तो पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, कितने झूठ बोल सकता है, बोलता आया है। उसी की पोल आज हम खोलने वाले हैं और एक झूठ की शुरुआत हम करेंगे भारत की बेटी ने आकर के, जो झूठ पाकिस्तान का बेनकाब किया कि पाकिस्तान मौत का कुआं है। अगर कुछ दिनों तक और वो पाकिस्तान में रहती तो शायद जिंदा हिंदुस्तान नहीं आ पाती। यह भारत की उस बेटी का दर्द है जिसने हिंदुस्तान लौटते ही पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान किस कदर बात बात पर झूठ बोलने वाला और जुल्म करने वाला देश है। मगर किस्मत से और भारत सरकार की कोशिशों की वजह से वो बेटी आज सही सलामत हिंदुस्तान लौट आई है। उस्मा आपको पाकिस्तान में हुए धोखे की और जुल्म की कहानी खुद बताएगी और हम आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के विश्वसनीयता के सारे पैमाने पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर भी मौके पर है, एक्सपर्ट्स और गवाह की भी हमने यहां पर बाइट ली है, खबर ली है और साथ ही तकनीकी रूप से भी ये पूरे तरीके से ठीक है। देखिए उस्मा के लिए कैसे नर्क बन गया था झूठीस्तान उर्फ पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान की सरजमी पर कई मां और बेटियां रो दी। भारत मां की मिट्टी को माथे से लगाने के बाद दिल्ली की बेटी उस्मा के आंसू छलक पड़े। पाकिस्तान में जुल्म सहने के बाद किस्मत से जिंदा वापस आई उस्मा अपनी मां के गले लगकर रोई। उस्मा को सलामत देखकर मां की निगाहों से जज्बातों का समंदर बहने लगा और मां की याद में तड़प रही मासूम को जब उस्मा दिखी तो वो फौरन उसके गले लग गई। उस्मा के भाई की आंखें भी छलक उठी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन सरहद पार पाकिस्तान में मौत के मुंह से सलामत लौट आई है। पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाली उस्मा ने जब वाघा बॉर्डर पर कदम रखा तो सबसे पहले भारत की धरती को सलाम किया। उस्मा को बहुत मुश्किल से इस बात का यकीन हो पाया कि वो सही सलामत अपने वतन और अपनों के बीच लौट आई है। उस्मा के मुताबिक करीब 1 महीने पहले वो पाकिस्तान घूमने गई थी। वहां वाघा बॉर्डर पार करते ही ताहिर नाम के शख्स से मुलाकात हुई और उसने माथे पर बंदूक तानकर जबरन निकाह किया। उस्मा का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के बुनेर में बंधक बनाकर रखा गया था। वहां के हालात तालिबान जैसे हैं। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है, वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी। पाकिस्तान के बुनेर में उस्मा को हर दिन अपनी मौत नजर आ रही थी क्योंकि दिन रात उस पर जुल्म किए गए और किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी। विज़िट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊंगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। दिल्ली की बेटी उस्मा के दिलो दिमाग में पाकिस्तान का इतना खौफ भर गया है कि जैसे ही भारत पहुंची तो लगा कि अब वो हर तरह से महफूज है। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं सही सलामत पाकिस्तान जैसी जगह से, और पाकिस्तान में वो जो जगह थी बुनेर, जिसको आप तालिबाना एरिया बोल सकते हो, मैं वहाँ से सही सलामत आ गई। और जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने
हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी, इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। उज़्मा को पाकिस्तान में जो जख्म मिले उन्हें भुला पाना आसान नहीं है, मगर इस बात का गर्व है कि वो हिंदुस्तान की बेटी हैं। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है। एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है, जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी है। हिंदुस्तान की बेटी ने सरहद पार हुए जुल्मों के बारे में जो कुछ भी बताया, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में इंसान, इंसानियत और मानवाधिकार सब तालिबानी सोच के सामने दम तोड़ देते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।